इस घर में लेके आया और प्रभु ने सिस्टर को हलीम नम्र दीन किया खुदावन ने कि हम उनके घर में आकर प्रभु की महिमा करने पाए। हम प्रभु को हृदय से धन्यवाद करते हैं। ये का सिस्टर मैरी ने अपना खोला है कि ताकि इस घर में प्रभु की महिमा हो सके। हम प्रभु को हृदय से धन्यवाद देते हैं सुंदर वक्त के लिए, सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हम सबको दिया है। प्रभु पूरी हिफाजत के साथ हम सबको लेकर आए हैं। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगी कि ब्रदर की गाड़ी खराब हो गई थी, मगर खुदा ने उसको बहुत जल्दी बनाया और सही सलामती से हम घर तक पहुंचे हैं। हम प्रभु को हृदय से हाथ उठाकर धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। हम धन्यवाद देंगे हर एक बातों के लिए। और उससे पहले कि हम वचन में जाएं, गीतों को गाएं, मेरा निवेदन है इस घर के एक सदस्य से कि वो प्रार्थना। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। आप बड़े महान परमेश्वर हैं। सारी आदर, सारी स्तुति की, सारी महिमा की योग्य है। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, सारे संसार में प्रभु जी तेरे जैसा कोई ना मिला। प्यारे प्रभु जी मैंने तुझे ढूंढा प्यारे प्रभु जी, दुनिया में ढूंढा, संसार में ढूंढा, लेकिन तू तेरे जैसा नहीं मिला खुदा। जब मैं तेरे पास आई प्यारे प्रभु, तूने मेरे हर एक आंसुओं को पोंछ डाला प्यारे प्रभु। तूने मुझे एक नया जीवन दिया है प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए प्यारे प्रभु जी, आज की शाम के लिए। और प्रभु अपने दास दासियों को आप लेकर के आए पिता, आपकी इच्छा पूरी हो खुदा मसीह। जो भी आप चाहते हैं प्रभु जी, गीतों के जरिए, वचन के जरिए प्रभु जी आशीष दीजिए खुदा बाप। और जो भी अभी तक जितने भी काम हो रहे हैं प्रभु, सब तेरी योजना में पूरे हो रहे हैं खुदावन यीशु मसीह। जब हम अपनी बुद्धि लगा लगा कर प्रभु हम चल रहे थे, हम नाकाम रहे, और जब प्रभु ने हमारी ताड़ना की तो हम समझिए कि हमारे परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। क्योंकि तू मुझसे बहुत प्यार करता है प्रभु, तू मेरे परिवार से बहुत प्यार करता है। और तूने मुझे प्रभु जी इतने बड़े हाथ से बचाया, तूने खुदा में तूने उठा के कर दिया प्रभु जी। इसलिए धन्यवाद देती हूँ पिता। जितना भी धन्यवाद करूँ खुदा यीशु मसीह उतना कम है प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं अपने दोनों हाथ उठा करके यीशु मसीह। और जो भी कुछ प्रभु जी आप चाहते हैं प्रभु इस घर में आशीष और बरकत देना खुदा। हमारे मालिक लोगों को पिता बन में से श्यामलाल बाबूजी को, उनके बच्चों को पिता जो कि अमेरिका में है प्यारे प्रभु जी, वो सब देख रहे हैं पिता। उनको भी इस वचन यहाँ से उनको बहुत आशीष मिले प्रभु जी। और उनको स्वास्थ्य अच्छा बना रहे प्रभु जी। प्रभु जी अपने दास को पिता परमेश्वर, जो भी कुछ आप बोलना चाहते हैं प्रभु, अपने दास को कुछ छुइएगा प्रभु जी। और हमें अच्छा आज की शाम का हमें भोजन खिलाने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर ये हमारा इकट्ठा होना प्रभु जी, ये कोई हमारी खूबी नहीं, कोई लागत नहीं प्यारे यीशु मसीह, ये तेरी योजना थी प्यारे प्रभु जी। कि आज प्यारे प्रभु जी धन्यवाद कि हम प्रार्थना करने के लिए प्यारे प्रभु जी इकट्ठा हुए हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह मैं तुझसे प्रार्थना विनती करती, बिल्सन जहाँ भी है प्यारे प्रभु तो उसे भी लेके आ प्यारे प्रभु यीशु मसीह। और इसी क्षण इसी वक्त ले आ प्यारे प्रभु जी। और अपने बेटे के सारे गंदे रास्ते बंद कर यीशु मसीह। और जो भी कोई नशा कर रहा है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, कितनी भी गंदी संगत, अगर गंदी संगतों में उसकी संगत को दूर कर प्रभु। उसके जीवन से सारा ड्रिंक व्रिंक जो भी दारू वारू पीता पिता, गुटखा तम्बाकू खाता प्रभु जी, और वो होली की तैयारी कर रहा पिता, उसका बपतिस्मा प्रभु जी उसे उस अंधकार से निकाल प्यारे प्रभु जी। और उसको अभी पिता परमेश्वर लेकर के उसके जीवन को सुधार प्यारे प्रभु जी। आप ये सब बच्चों के तेरे पवित्र हाथों में सौंपते पिता। और हमसे बातें करिएगा प्यारे प्रभु जी, गीतों के जरिए, वचन के जरिए। धन्यवाद करते, सारा आदर महिमा आपको देते, यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, सुने कबूल करें प्यारे पिता जी, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जैसा भजनकार दाऊद बोलते हैं कि बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। सचमुच में द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगनिंग ऑफ विजडम। जब हम परमेश्वर के भय में अपने जीवन को रखते हैं, उसको अपना आत्मा का पूरा समर्पण, अपना आत्मा प्राण और शरीर, जब हम तीनों चीजों को प्रभु के बलवंत हाथों में समर्पित करते हैं, तब प्रभु हमारे जीवन में अपना काम करते हैं। और प्रतिदिन हमारे जीवन में परमेश्वर का काम होता है। और जब जब हमारे जीवन में प्रतिदिन जब काम हो रहे हैं तो उसका हमें धन्यवाद देना बनता है।
हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और हम गीत की तरफ जाएंगे। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे मसीह, सारे संतों के बीच में तू नजर आता है मुझे मसीह, सारे संतों के बीच में तू। हम करूं मेरे प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। तू ही है नरगिस का शारून का, खुशबू फैलाता है जहां में। तू ही है नरगिस का शारून का, हो तू सोसन भी वादियों का। संतों में भी तू है अति पवित्र, कैसा कामिल और शान से भरा। संतों में भी तू है अति पवित्र, कैसा कामिल और शान से भरा। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। इत्र के जैसा है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। इत्र के जैसा है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदार तेरे समान, दाना खुशबूदार तेरे समान। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। घबराहट की लहरों में गर डूब दुख के सागर में, घबराहट की लहरों में गर डूब दुख के सागर में। अपने जोरमरी हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा। अपने जोरमरी हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा। हम करूं जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, पाऊं तेरे दीदार का इनाम। ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, पाऊं
कायनात। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारिश में, गाऊं शुक्र गुजारिश में, गाऊं शुक्र गुजारिश में। Praise the Lord। एक गीत और गाएंगे, क्रूस पर यीशु का बलिदान। और प्रतिदिन हमें अपने प्रभु को क्रूस पे जो हमारा कलवरी है उसकी ओर हमें प्रतिदिन ताकना है, क्योंकि वही से हमें क्या मिलती है, सामर्थ और ताकत मिलती है। हम प्रभु को हृदय से धन्यवाद दें। दूर से करिए, कौन सा है? क्रूस पर यीशु का बलिदान। Praise the Lord। मेरे पापों मेरे गुनाहों के लिए खुदावन यीशु मसीह कुर्बान हो गए, और जब वो हमारे लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं तो हमें भी उसके पीछे हो लेना है। कलवरी क्रूस पर मेरा यीशु प्रेम से बलिदान हुआ, कलवरी क्रूस पर मेरा यीशु प्यार से बलिदान हुआ। इस महान प्रेम का मैं ध्यान करके जीऊंगा सदा, इस महान प्रेम का मैं ध्यान करके जीऊंगा सदा। पापी था मैं अभागा और मसीह का मैं दुश्मन भी था, पापी था मैं अभागा और मसीह का मैं दुश्मन भी था। यीशु ने खून से छुड़ाया, शांति और उद्धार भी दिया। कलवरी क्रूस पर मेरा यीशु प्यार से बलिदान हुआ। इस महान प्रेम का मैं ध्यान करके जीऊंगा सदा। दुख दर्द बीमारियों को यीशु ने मेरे लिए सहा, दुख दर्द बीमारियों को यीशु ने मेरे लिए सहा। लहू जो घावों से बहता मेरी है दवा और शिफा, लहू जो घावों से बहता मेरे है दवा और शिफा। कलवरी क्रूस पर मेरा यीशु प्यार से बलिदान हुआ। इस महान प्रेम का मैं ध्यान करके जीऊंगा सदा। कांटों का ताज पहनकर वो 3 किलो से देखो लटका, कांटों का ताज पहनकर वो 3 किलो से देखो लटका, ताकि मैं मन में शुद्ध होकर पाक हो जाऊं यीशु समान, ताकि मैं मन में शुद्ध होकर पाक हो जाऊं यीशु समान। कलवरी क्रूस पर मेरा यीशु प्यार से बलिदान हुआ। इस महान प्रेम का मैं ध्यान करके जीऊंगा सदा। यीशु ने मौत के द्वारा शैतान को नाश किया जय पाकर। यीशु ने मौत के द्वारा शैतान को नाश किया जय पाकर। मैं भी ये पाकर उसके साथ
सिंहासन पर बैठूंगा सदा। मैं भी जय पाकर उसके साथ सिंहासन पर बैठूंगा सदा। कलवरी क्रूस पर मेरा यीशु प्यार से बलिदान हुआ। कलवरी क्रूस पर मेरा यीशु प्यार से बलिदान हुआ। इस महान प्रेम का मैं ध्यान करके जीऊंगा सदा। क्रूस पर यीशु ने आत्मा पिता को सौंप प्राण त्याग दिए। क्रूस पर यीशु ने आत्मा पिता को सौंप प्राण त्याग दिए। जी उठा सियोन बनाने, फिर आएगा मुझे ले जाने। जी उठा सियोन बनाने, फिर आएगा मुझे ले जाने। कलवरी क्रूस पर मेरा यीशु प्यार से बलिदान हुआ। कलवरी क्रूस पर मेरा यीशु प्यार से बलिदान हुआ। इस महान प्रेम का मैं ध्यान करके जीऊंगा सदा। अब है गवाहियों का समय, और जिसके जीत में जो गवाही है वो प्रभु की महिमा के लिए दें, जिससे सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदा को महिमा मिले, क्योंकि वही आदर और महिमा के योग्य है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। खुदा ने फिर से एक मौका दिया है कि प्रभु की महिमा करने के लिए, और ये बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि जब तो प्रभु जी अपनी तरफ से ना करे तो कुछ भी इंसान कर नहीं सकता है। और मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझ पर और मेरे परिवार पे बहुत बड़ा शैतान ने पहाड़ डाला था, और खुदा बाप ने किस तरीके से निकाला है। और सबसे पहले तो मैं ही बीमार चल रही थी। पास्टर जी और सिस्टर आए थे, 2 बार आ चुके हैं, तीसरी बार अब आए, तो यहाँ ब्लेसिंग किया और बहुत अच्छा रहा। यहाँ पर जो जो बातें हुआ करती थी वो चीजें यहाँ पर खत्म हो गई हैं। और शैतान ने देखा कि अब यही है, तो उसने मेरे को बहुत ज्यादा मतलब नष्ट करने की सोची, पर ऐसा नहीं हो सका। और खुदा ने मेरे को बचाया है। और मैं अभी बीमारी चल रही थी, और मेरे घर से फोन आया, मेरी बेटी ने बताया कि मम्मी राजू का हार्ट अटैक हो गया है और वो अस्पताल में है। मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसी बात है तो कोई बात नहीं। जब इतने सालों से प्रभु ने जिंदा रखा है उसको, तो पहले ही कितने अटैक पड़ चुके हैं, तो अभी भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। खुदा बाप साथ में है, प्रार्थना करो। अभी वो मेरे को बोल ही रही थी, और दूसरे बोला कि ना मम्मी अभी 3 ही दिन हुए। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम भी प्रार्थना करेंगे। तो मैं अपना तो दुख भूल गई। उसके बाद दूसरे दिन क्या सुनती हूँ कि मेरे जो नाती है छोटा वाला 20-22 साल का है, तो वो बाइक पे आ रहा था, वो कोई उसको मार के भाग गया, और उसकी जो थी कि घुटने की हड्डी टूट गई, और उसका पैर बहुत मोटा हो गया था, और घुटने की हड्डी टूट गई 2 जगह से। उसको जैसे तैसे ला करके राम मनोहर लोहिया अस्पताल में दिल्ली में, वहां पे जाके उसको एडमिट किया। और ये प्राइवेट अस्पताल में था। मेरे दामाद को अच्छी नौकरी मिली, नौकरी मिली, उसका प्रमोशन हुआ है, और उसको सरकारी मतलब वो अस्पताल मिल गए हैं उसको 40, और वो कहीं भी इलाज करा सकता है, और उनको अपना घर भी मिल गया है, मतलब जो सरकारी है। क्यों? अब मेरी बेटी रो रही थी जार जार करके। अभी 1 साल भी नहीं हुआ था, उसकी 14 साल की लड़की वो अभी गुजर गई थी, और फिर वो पागल हो रही थी रो रहे के मम्मी मेरा बेटा, मम्मी मेरा बेटा, और कुछ बोल ही नहीं रही थी, बस ऐसी बोलती जा रही। उसको लग रहा है जब एक पति बीमार पड़ा, एक बेटी मर चुकी है, तो और जब बेटे की हड्डी टूटी है, कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, तो उस माँ पे क्या बीत रही होगी।
मैंने उसको बोला, मैं कि तू चिंता मत कर, हमारा खुदा मामूली खुदा नहीं हो, वो बहुत बहुत महान है, सारी सृष्टि का, सारे ब्रह्मांड का बनाने वाला, सब कुछ उसके हाथ में है। तू विश्वास रख, देख तू अपने बेटे को छाती से लगा के तू घर ले जाएगी, अब प्रभु की तू महिमा करेगी, अपने आदमी के साथ तू बलि चंगी होकर के लेके जाएगी अपने बच्चे को। अब बिल्कुल नहीं घबराना। तो मैं बस तू प्रार्थना कर। अब वो अभी बेचारी कैसे प्रार्थना करे, पर मैंने खुदा सबको मैंने फोन कर करके बता दिया, सबको मैंने जितने भी चर अपने डालीगंज के चर्च पास्टर के लिए सबके पास मैंने फोन करके बताने, आप लोग प्रार्थना करिएगा, हम ऐसे बुरे संकट में फंसे हैं। तो शैतान ने बहुत बड़ा पहाड़ हमारे ऊपर डाला तो था, पर खुदा ने उसके सर को हमारे पाँव के नीचे कुचलवा दिया। जब उसका ऑपरेशन की जब आ रही तो डॉक्टर कह रहे थे कि 5-6 बोतल राजू को चढ़ेंगी और 4-5 बोतलें इसको भी चढ़ेगी, लड़के को भी। और क्या कहते, जल्दी से इंतजाम करो, जल्दी से। बेटी के पास कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, कुछ इंतजाम ही नहीं था। पर वो किस तरीके से परमेश्वर ने उसने इंतजाम किया। उसकी माँ 1 लाख रुपया पाती है, उसकी बड़ी वाली बहन भी काफी पैसा कमाते, महीने में 1 लाख रुपया कमाते वो दोनों मियाँ बीवी। और जो उनकी छोटी वाली बेटी थी वो थोड़ी बेचारी कमजोर है, वो भी सरकारी नौकरी में थी, पर उसने जो भी जेवर गहने थे वो सब बेच बाज के अपने भाई के लिए खून का इंतजाम कर दिया। फिर इधर से बाबूजी ने 10,000 रुपये यहाँ से किया। खुदा बाप बहुत बड़ा महान परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला, कुछ भी नहीं था। तो एकदम से मेरी बेटी को तो बहुत वो लगा, मैंने कि देख सारे लोग तेरे लिए मिलके चर्च में प्रार्थना हो रही है, अब बिल्कुल नहीं घबराना, देख खुदा ने कैसे कैसे इंतजाम किए हैं, अब तेरा विश्वास बढ़ जाना चाहिए। तो फिर उससे प्रार्थना की और यही हुआ। डॉक्टर ने बोला कि इसको ऑपरेशन होगा, इसके घुटने का ऑपरेशन होगा, 2 हड्डी टूटी है। और मैंने कहा नहीं ऑपरेशन नहीं होगा, तू चिंता नहीं करना। और खुदा बाप ने ऐसे ही किया, उसका कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है। उसका पहले कच्चा प्लास्टर किया, उसके बाद पक्का प्लास्टर करके अभी वो घर में है। खुदा बाप ने 1 हड्डी जोड़ दी, वो भी जुड़ गई होगी, वो दूसरी वाली भी जोड़ दी, खुदा ने जोड़ दी। और वो वॉकर ले करके मतलब चलता है उसने। और मेरे दोनों बच्चों को चंगा किया, इधर मेरी तकलीफ बढ़ती जा रही। और बैठ मैंने खुदा बाप तूने जब उनको अच्छा किया तो मुझे भी अच्छा किएगा, मेरी पीड़ा बढ़ती जा रही थी। और मैं जब गई अस्पताल गई राम मनोहर लोहिया में, इधर में लखनऊ में, तो वहां पर मैं अभी जा ही रही थी, तो टाइम तो निकल चुका था, वो रजिस्ट्रेशन जो होता ना वो मुझे बनती, पर्ची बनती 12 बज गया था, तो ओपीडी बंद हो चुकी थी। और वो नूराली कुछ डॉक्टर थे, वो ऐसे करके वो कह रहे आगे जाओ, क्योंकि मेरे को समझ से लेके जा रहा उधर में, उस रास्ते पे लेके जा रहा। वो जहाँ पे प्रोमिला सिस्टर थी, अब प्रोमिला सिस्टर बाहर निकली, वैसे हम लोग मिल गए। उन्होंने बोला सिस्टर तुम यहाँ पर कैसे? मैंने कहा सिस्टर मेरे यहाँ गांठ है यार, बहुत तकलीफ है मुझे, मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए आई थी। तो तेरी मेरी सिस्टर अब तो सब बंद हो गया, मैं चलो आओ हम कुछ करते हैं। तो वो कह रही थी सिस्टर के जब भी मैं अपने कमरे में आती मैं बिल्कुल बाहर नहीं निकलती हूँ, इतने साल हो गए, मैं आज पहली बार मैं बाहर निकली, मुझे अंदर से हुआ कि तू बाहर चल, तो खुदा ने तुम्हारे लिए मुझको इसलिए भेजा। फिर उन्होंने डॉक्टर के पास जो भी फोन किया तो वहाँ पे सारी तैयारी हो गई। अब बुलाया किसी और डॉक्टर को तो आ गए बड़े वाले डॉक्टर, जो वहाँ के लोहिया वाले जो सबसे बड़े डॉक्टर वो आ गए। अब वो देख के चौंक के खड़ी हो गई कि इतने बड़े डॉक्टर, कह रहे कहाँ है तुम्हारा पेशेंट? उन्होंने तुमसे कहा ही नहीं था कि कहाँ तुम्हारा पेशेंट, उन्होंने बोला कि यही है। तो कह रही मेरी सिस्टर ये तो बहुत बड़े डॉक्टर है और ये जल्दी से नहीं आते। मैंने खुदा आपका धन्यवाद। फिर इतनी कॉस्टली इंजेक्शन था जिससे सुई वो करते हैं यहाँ पे सुन करने के लिए, वो भी इंजेक्शन हर किसी को जल्दी नहीं मिलता, बहुत महंगा वाला था। और वो डॉक्टर साहब ने मेरे को इंजेक्शन लगाया, बहुत महंगा था। फिर उस सुई ने फिर एक और लगाया, तो 2 इंजेक्शन मेरे को इतना कॉस्टली वाले मिले। और वो मेरे को बता रही सिस्टर ये खुदा के काम है। मैंने कहा हाँ सिस्टर खुदा का काम है ना। वो मेरा ऑपरेशन वो बात कर रहे थे कि इनका जो ऑपरेशन है 2-3 घंटे का ओटी का ऑपरेशन था, पर उन्होंने जहाँ पे पट्टी बांधते, जहाँ पे वो होती है ना क्या बोलते ड्रेसिंग होती है, वहां पर उन्होंने 15-20 मिनट में मेरा ऑपरेशन कर दिया। और मुझे लग ही नहीं रहा कि मेरा इतना बड़ा घाव हुआ। वो खुद बता रही कि मेरी सिस्टर इतना बड़ा घाव था तुम्हारे, और बिल्कुल पता नहीं लगा मुझे। और मुझे बिल्कुल आनंद आ रहा, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं। और डॉक्टर ने बोला आप आधा घंटा बैठ जाओ बाहर। हम बाहर बैठे, वो सिस्टर ने सब जो भी करना था पूरा रेडी करके समझा सुमझा को ना बोला कि जाओ आप घर जाओ।
और मैं वहां से आ रही खुशी खुशी, मैं ऑटो में प्रचार करते आ रही हूँ। मैंने कहा मेरा खुदा कितना महान है, देखो इतने बड़ी बड़ी संकट से निकाला, मैं ऑपरेशन करा के आ रही पर मैं लगी नहीं रही। तो मैं तो प्रभु की जितनी महिमा करूँ उतनी कम है। ऐसे तो बहुत सारी गवाही हैं, जितना दोगे तो ना खत्म नहीं हो पाएंगी। और अभी क्या कहते ये क्या कहते मेरे पैरों में, मतलब डॉक्टर ने मेरी हड्डियां बिल्कुल बरूदा बताई हैं कि बिल्कुल बरूदा है ऐसे करके के। तो फिर वो 40 दीदी ने फिर मेरे लिए पैसे और भेजे, 10,000 4,000 भेजे उन्होंने मेरे इलाज के लिए। 4,000 के इंजेक्शन लिए, 15 मतलब 1 महीने आधा महीना से ज्यादा निकल चुका। और मैंने दीदी लग ही नहीं पा रहा। तो देखो जो प्रभु की इच्छा होगी सब जो भी कुछ होता होने के लिए था, ठीक है। उसके अभी परसों चौथे रोज से इंजेक्शन शुरू हुए और खुदा ने मुझे इतनी ताकत दे दी है कि मैं इतना काम करी, मुझे लगी नहीं रहा कि मेरी हड्डी बरूदा है। और सारा काम कर, या तो वो काम वाली भी नहीं आई थी तो मैंने सारा किया, फिर दूसरी वाली आ गई तो उसने किया। तो खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद करते। वो पहाड़ हमारे ऊपर से खुदा ने हटाया है। आज मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा परिवार भी सब ठीक है। और बिरसन को पकड़ लिया सितारे, लेकिन खुदा का सब प्रार्थना है इसका दारू वारू ना, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड, का धन्यवाद। प्रभु को धन्यवाद देंगे कि सचमुच प्रभु ही है जो हमारा साथ नहीं छोड़ता। मगर इंसान जो है क्या करता है, उसका हाथ बहुत जल्दी छोड़ने के लिए क्या रहता है, उतावला रहता है। मगर प्रभु ने हमें क्या दिया, अनुग्रह दिया। अगर उसका अनुग्रह ना हो, उसकी सामर्थ्य ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये प्रभु की दया है हम पर, उसका अनुग्रह है जो उसने हमें संभाला है। अब मैं निवेदन करूंगी भाई से कि वो हमें वचन की ओर लेके चलें, जिससे जो आत्मिक भोजन हमें प्रभु आज देना चाहते हैं वो हम खा सकें और नया बल प्राप्त करें। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. खुदा ने एक बार फिर से हमें और आपको ये पवित्र समय ये दिन दिया कि हम पिता के पवित्र वचन को जानें, उसके वचन को समझें। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि शरीर थक जाता है और मैं बहुत थका हुआ हूँ और बहुत ज्यादा थक गया हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन पिता ने मुझे खड़ा किया और यहाँ आने का बल दिया, बुद्धि दी, समझ दी। मैं पिता को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि शरीर चाहे जितना भी थके, हमें इसे मारते कूटते पिता के वचन में लाना है। देखिए एक बात समझ लीजिए कि शरीर कभी भी पिता के वचन में नहीं आना चाहता और ना ही कभी शरीर पिता के वचन में बैठना चाहता है, ना सुनना चाहता है। और यही युद्ध है। जब आप पिता के वचन को जान जाएंगे तो आत्मा बल के द्वारा शरीर को मारता कूटता मेरे वचन में ले आएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये आपके जीवन में, हमारे जीवन में तब होगा जब हम आत्मा को बहुत आयत से उसका काम करने देंगे। हम आत्मा को काम करने से रोकते हैं। आत्मा आह भर भर के कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए उत्तम से उत्तम मार्ग तैयार किए हैं। आत्मा हमें भोजन देता है, आत्मा हमें चंगाई देता है, आत्मा हमें चलाता है। आत्मा जब तक इस संसार में हम हैं तब तक आत्मा हमें बहुत आयत से स्थिर करता है। लेकिन इसके बाद भी हम आत्मा के अनुसार नहीं चलते, हम शरीर की अभिलाषाओं में गिर जाते हैं और पिता के वचन से दूर हो जाते हैं और यही हम अपना उत्तम फल खो देते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम बहन मैरी के यहाँ हैं और मीटिंग हो रही है, महासभा हो रही है बहन मैरी के यहाँ। बहन प्रिया माध्यम बनी, एक जरिया बनी कि हम यहाँ पर बहन मैरी के पास आए और पिता के वचन को लेके आए हैं। लेकिन हम जानते हैं कि पिता का वचन इस घर में आने के लिए और बहन मैरी के पास आने के लिए, बाबूजी के पास आने के लिए एक परिश्रम करा है। और जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, प्रेज़ द लॉर्ड, देह में, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने इन सारे कामों को पूरा किया। जब यीशु मसीह ने क्रूस पे कहा सब कुछ पूरा हुआ, तो उस समय बहन मैरी के घर की प्रार्थना भी पूरी हुई थी। क्योंकि हम जहाँ पर भी जाते हैं यीशु मसीह के नाम में जाते हैं।
और यीशु मसीह ने कहा सब कुछ पूरा हुआ। अर्थात जहां पर भी मीटिंग होती है, हम जहां पर भी जाके पिता का वचन सुनते हैं, जिस घर में हम पिता के वचन को सुनते या मीटिंग को सुनते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये मीटिंग, ये स्थान पिता ने बहुत पहले ही से नियुक्त किया और उसे पूरा किया। आज हम शरीरों में आके यहाँ बैठे हैं, लेकिन पिता ने इस मीटिंग को यहाँ पर इस समय में पहले से ही पूरा किया था। लेकिन हम शरीरों में आके यहाँ इसलिए बैठे हैं क्योंकि आत्मा हमें खींच के लाया है। आत्मा हमें बताता है खिंचाव है, वो तुम्हें मेरे वचन के निकट ले आएगा। अब हमें समझना है कि हम कहाँ पर पिता के वचन से चूक रहे हैं, क्योंकि जब तक हम इन बातों को नहीं समझेंगे, हम ऐसी आंख मिचौली का काम पिता के साथ करते रहेंगे। देखिए, समझिए, इस पृथ्वी पर हमारे और आपके लिए केवल एक लक्ष्य होना चाहिए। जिसे पौलुस ने कहा, मैं लक्ष्यहीन नहीं बल्कि एक लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं, और उस लक्ष्य की ओर दौड़ने के लिए उसे अपना सब कुछ निछावर करना पड़ा। याद रखिए, ये लक्ष्य कोई मामूली नहीं है। इस लक्ष्य के लिए, इस लक्ष्य में दौड़ने के लिए, इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लेना होगा। आपने देखा, एक दास खेत में काम कर रहा है और काम करते समय उसे स्वर्ग का एक खजाना मिला, और जो खजाना मिला उसने उसको वहां गाड़ दिया और जाकर उस अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल ले लिया। तो खेत को मोल लेने के लिए क्या किया? पौलुस ने लक्ष्य की ओर दौड़ने के लिए क्या किया? पौलुस ने लक्ष्य की ओर दौड़ने के लिए अपनी सारी पदवी, अपनी सारा अहंकार, घमंड, अपनी सब कुछ छोड़ा, तब उसने उस लक्ष्य की ओर दौड़ना शुरू किया। जब एक धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया तो उसने कहा, अनंत जीवन पाने के लिए यीशु मसीह ने देखा कि इसने एक लक्ष्य की ओर दौड़ना शुरू करा है। यीशु मसीह ने कहा, अपना धन कंगालों में दे दे और मेरे पीछे हो ले। हम अपनी चीजों को पकड़ना चाहते हैं। आप अगर प्रेम को एक शब्द में बयां करें तो क्या है बहन मेरी? प्रेम को एक शब्द में अगर कहें तो प्रेम एक शब्द में क्या है? आप अगर इस कुर्सी पे बैठ जाएं तो ज्यादा अच्छा रहे, है ना? आप बहन सही बैठी हैं, प्रिया बहन? बस प्रिया, हाँ, हमको पिता ने कहा तुम खड़े रहो, तुम्हें पनिशमेंट मिली है और ये पनिशमेंट हमें अच्छी लगती है। प्रेज द लॉर्ड। तो कलाम में लिखा है, वचन में हमें बताता है। बताइए बहन मेरी, आपने कि जैसे मुझे कुर्सी दी है, इसी तरीके से हमें देना चाहिए अपने। प्रेम एक शब्द में क्या बयान करता है? प्रेम, प्रेम, प्यार। प्यार को अगर, प्रेम को अगर हम एक शब्द में बोले तो क्या बोलेंगे? हम आपको प्यार करते हैं। अच्छा, बहन ने कहा प्यार को अगर हम एक शब्द में बयां करें तो हम बोलेंगे हम आपको प्यार करते हैं। देखिए, प्यार को अगर एक शब्द में बयान करें, गॉड ब्लेस यू सिस्टर, तो त्याग है। त्याग, सैक्रिफाइस। उसने हमसे, जब हम पापी ही थे तो हमसे प्रेम किया। प्यार, प्रेम। उस प्रेम के लिए उसने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया। त्याग। और हम त्यागना नहीं चाहते,
हम सब कुछ को पकड़ के बैठे हैं। हम कहते हैं ये भी मिल जाए, 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 ये भी ना जाए। क्या? ये भी ना जाए और ये भी मिल जाए, ये भी। याद रखें, जिस समय आप प्रेम को जानेंगे, आप खुदा को जान जाएंगे। क्योंकि खुदा दिखावटी प्रेम नहीं है। खुदा एक दिन का प्रेम, 2 दिन का प्रेम, या साल भर का प्रेम, या 6 महीने का प्रेम नहीं है। खुदा दिखावटी प्रेम नहीं है। खुदा ने जैसे हम माँ के गर्भ में आए उस समय से लेकर हम इस पृथ्वी पर जब तक रहेंगे और हमारे रहने के बाद भी हमसे उसने प्रेम किया, और उसका प्रेम एक सा है। उसके प्रेम में उतार चढ़ाव नहीं है। इसलिए प्रभु का दास कहता अनोखा प्यार। अब इस अनोखे प्यार को जानने के लिए यह अवश्य है कि वो ही आत्मा तुम्हारे अंदर भी आए। और अगर हम इस प्रेम को जानना चाहते हैं तो हमने पाया कि वो आत्मा जो मरियम में आया और जिसके द्वारा मरियम गर्भवती हुई, वो प्रेम है और वो त्याग है। मरियम सोचती थी, क्या? मरियम सोचती थी, हाँ, ये कुंवारी कैसे गर्भवती होगी? मैं तो कुछ भी जानती नहीं। कैसे? और यही बात उसने उस स्वर्गदूत से भी कहा, ये कैसा अभिवादन है, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो किसी पुरुष का मुंह भी नहीं देखा। अभी मरियम प्रेम को नहीं जानती थी। क्या? अभी मरियम प्रेम को नहीं जानती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मरियम प्रेम को नहीं जानती, इसलिए वो कह रही कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? बताइए भैया, कैसे हो सकता है? कैसे कोई व्यक्ति रोज प्रार्थना करने जा सकता है, या कैसे कोई व्यक्ति पिता के वचन में रोज हाजिरी लगा सकता है? ये कैसे कर लेते हैं आप लोग? नहीं क्या? कैसे कर लेते हैं आप लोग? क्योंकि आप और हम और हमने प्रेम को ना जाना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रेम है सैक्रिफाइस। जब मरियम के गर्भ में आत्मा आया तो वही आत्मा है जिसने सैक्रिफाइस किया। अब जब मरियम के गर्भ में वो आत्मा आया तो मरियम ने उस आत्मा के लिए अपने जीवन का सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो गई। और सैक्रिफाइस क्या था? यूसुफ चुपके से त्यागना चाहता था। आपने देखा यूसुफ क्यों त्यागना चाहता था? क्योंकि यहीं से मरियम का सैक्रिफाइस था। मरियम यूसुफ को समझाने या मरियम लोगों को बताने, मरियम ने उसे रिसीव किया और उसने कहा ये प्रेम मेरे जीवन में पूरा हो, अर्थात तेरा कथन मुझ में पूरा हो। और जैसे ही मरियम ने ये बात कही, वैसे ही मरियम के जीवन में एक सैक्रिफाइस आया, त्याग, अर्थात ऐसा त्याग कि उसको हर कोई त्याग देना चाहता था। वो जहां जाती वहां उसको लोग ओछी नजरों से देखते थे। ये अवश्य है, जैसे मरियम के जीवन में एक सैक्रिफाइस आया, वैसे ही मेरे और आपके जीवन में एक सैक्रिफाइस आया। और ये सैक्रिफाइस, ये त्याग ही हमारे लिए उद्धार का कारण है। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे प्रेज़ द लॉर्ड।
यूहन्ना, प्रेज़ द लॉर्ड, यूहन्ना उसका 10वां अध्याय, कितने को? यूहन्ना 10:30 पढ़े। 10-20 यूहन्ना 10:30, यूहन्ना 10:30। खुदा के वचन में यूं लिखा है, मैं और पिता एक हैं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पे बैठ जाएं। कलाम में अभी हमने पढ़ा मैं, क्या मैं और पिता एक है। क्या लिखा है वचन में? मैं और पिता एक है। और जब तक हम पिता के साथ और पिता हमारे साथ सहभागी नहीं होगा, हम अपने पिता के वचन को नहीं जानते। मैं और मेरा पिता। जब यीशु मसीह देह में इस पृथ्वी पर है, तो इस पृथ्वी पर खड़ा होकर कह रहा मैं और मेरा पिता। फिर हम आए तो यीशु मसीह हमारा पिता हुआ। अब इस पृथ्वी पर रहते हुए हमें यह अंगीकार करना है, मैं और मेरा पिता एक है। कितनी अच्छा लगता नहीं है? कितना अच्छा लगता है। और सब जने कहते हैं यीशु मसीह मेरा पिता है। और सब कहते हैं यीशु मसीह के हम पुत्र पुत्री हैं, लेकिन है नहीं, है नहीं। पूछे क्यों? क्योंकि दिल तो उनका दूसरी तरफ लगा। नहीं नहीं, दिल हो जहाँ गुर्दा नहीं, दिल जहाँ गुर्दा नहीं। देखिए समझिए, नहीं, दिल भी उनका यीशु मसीह की ओर लगा है। हाँ, दिल भी यीशु मसीह के ऊपर लगा है और जहाँ भी यीशु मसीह के ऊपर लगी, लेकिन एक नहीं है। एक नहीं है। एक क्यों नहीं? एक होने के लिए आज बताइए कौन मनुष्य जो दिल से प्यार नहीं करता? आप बताइए कौन मनुष्य का दिल यीशु मसीह के लिए नहीं लगा? भैया हम तो दिल से प्यार करते हैं, हम दिखावटी प्रेम नहीं करते हैं। लोग कहते भी, दिल भी, गुर्दा भी, कलेजी भी और उसाते हैं जान भी, सब यीशु मसीह को में एक है। लेकिन खतरनाक बात यह है कि सब कुछ वो यीशु मसीह में है, लेकिन यीशु मसीह के नाम में कुछ भी त्यागना नहीं चाहते। त्याग नहीं, सही यीशु को अपना लेते पर त्याग नहीं करते, इसलिए वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हम यीशु मसीह से अलग नहीं है, अलग है। वो हमेशा कहेंगे हम यीशु मसीह के साथ हैं। भैया यीशु मसीह तो हमारा खुदा है। लेकिन वो कोई भी त्याग नहीं करेंगे। और यहीं से शुरू होता है काम। क्या काम शुरू होता है? यूहन्ना उसका 10वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत पढ़ें। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया पर तुम विश्वास करते ही नहीं। देखा, अगर ये सच में अपने जीवन में त्याग रखते तो जो यीशु ने कहा वो अपना सब कुछ छोड़ के उस कहे के अनुसार करने लगते। मैंने तुमसे क्या कहा? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे कह दिया पर तुम विश्वास करते ही नहीं। अरे क्या कह दिया? एक मिनट रुक जाइए।
याकूब उसका क्या कह दिया? ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे ऐसे ऐसे, क्या कह दिया? नहीं ऐसे करें। आप पूछिए, सामने देखिए, क्या कह दिया? क्या कह दिया? उसने कहा ना, मैंने, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया और तुम विश्वास करते ही नहीं। क्या कह दिया? क्या कह दिया? हाँ। भाई अगर यीशु मसीह ने कहा है ना, है तो उन्हें वो करना चाहिए था। और अगर यीशु मसीह ने कहा, अगर वो करते तो विश्वास कामों के द्वारा धर्मी ठहरता। लेकिन यीशु मसीह ने कह दिया, उसे कहा, क्या कहा? अभी आपने क्या पढ़ा? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया, तुम विश्वास नहीं करते। अरे अरे नहीं भैया, हम विश्वास करते हैं। चेहरा देखिए, चेहरा नहीं देखती हैं आप मेरी बहन। चेहरा देखिए। अच्छा एक्टिव होके बैठिए। अच्छा। हम विश्वास करते हैं भैया, यीशु मसीह तो हमारा खुदा है, हम विश्वास करते। यीशु मसीह कह रहा, मैंने तुमसे कह दिया परंतु तुम विश्वास नहीं करते। क्यों? हम तो विश्वास करते हैं, लेकिन यीशु मसीह कह रहा तुम विश्वास नहीं करते। तो क्या कहा यीशु मसीह ने? याकूब, याकूब पीछे, सिस्टर पीछे 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 पीछे, आगे नहीं पीछे। याकूब उसका दूसरा अध्याय, याकूब 2, याकूब की पहली पत्री, याकूब 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 है नहीं लिखा है। याकूब, याकूब का कितना? 2 का कितना? 21। मैंने तुझसे कह दिया पर तुम नहीं विश्वास। विश्वास ही नहीं करते। आप लोग सब सुन रहे हैं, सुनते रहिए। जब पढ़े याकूब 2:21। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, हेलो, वेदी पर चढ़ाया, कभी किसी को देखा आपने कि अपने 10 साल के बच्चे को ले और वेदी पर चढ़ाए? नहीं देखा होगा। सुना भी नहीं, देखा भी नहीं। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? अब अब्राहम के विषय में तो ये यीशु मसीह नहीं, यीशु मसीह ने क्या कहा? विश्वास करते ही नहीं। नहीं, यीशु मसीह ने क्या कहा? अपने इकलौते पुत्र को बलि दे। बलि, बलि देने की बारी है। सही बात है। त्याग लेकिन उसने तो दिया नहीं। अरे सुनिए तो, अब्राहम हमारे और आपके सामने गवाह है, इसलिए उसने दिया। लेकिन मेरे और आपके लिए कहता है कि मैंने तुमसे कह दिया और तुम विश्वास ही नहीं करते। उससे कहा, भाई उससे भी तो कहा था अपने इकलौते पुत्र को बलि दे। जब कहा तो अब्राहम ने उठाया 10 साल के इसहाक को वेदी पे रख दिया। हमने किया ऐसा? अरे भैया आप बहुत थक गए। एक तो भैया पता नहीं कि गाड़ी कैसे खराब हो गई। स्कूल से निकले 1:45 पे 1:50 पे स्कूल से निकले, थके गए घर, गाड़ी की किक मार रहे, स्कूल स्टार्ट ही नहीं हो रही। खाना खाया, घर किसी तरह गाड़ी लेके गए, स्टार्ट करके खाना खाया, फिर खराब। फिर मिस्त्री को दिखा रहा, मिस्त्री को दिखाते दिखाते बहुत देर हो गई। अब इतने थक गए कि अब नहीं जा पाएंगे मीटिंग में। लेकिन टाइम पे आ गए। क्योंकि
पिता ने कहा और हमें करना है। बात ये नहीं कैसे, कब, कहाँ। अगर उसने कहा तो करना चाहिए, तो अब्राहम ने कहा कि बेटा जिसने कहा है वही इंतजाम करेगा। करेगा। सही बात। इसहाक बार बार पूछ रहा है। क्यों बहन मेरी? हाँ, इसहाक बार बार पूछ रहा। हाँ। क्या बताइए क्या पूछ रहा? कि अब्राहम ने त्याग किया और त्याग करना चाहिए अपने बच्चे क्या? इसहाक बार बार पूछ रहा बलि के लिए मेमना कहाँ है? हाँ, हिसाब पूछ रहा था। सही बात है। कैसे जाएंगे? गाड़ी भी नहीं आई है, कब जाएंगे? अभी नहीं जा पाएंगे भैया। सो जाते नींद अभी और आलस आ जाएगा। गाड़ी भी खराब है, अच्छा बहाना मिल गया। पर आप तो रुके नहीं, आप तो आगे। नहीं, हम रुकने वालों में से नहीं है। हाँ, बात समझिए। समझ। इसहाक पूछा मेमना कहाँ है? अब्राहम कह रहा जिसने कहा वही इंतजाम करेगा। अगर यीशु मसीह ने कहा तो वो पूरा करेगा। लेकिन हम उसके कहे गए को मानते ही नहीं। देखिए कलाम में क्या लिखा, आपने क्या पढ़ा? यूहन्ना उसका कौन सा अध्याय था? 30 का ही। नहीं, रुकिए। यूहन्ना 10 और उसकी 25वीं आयत। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया पर तुम विश्वास करते ही नहीं। ये देखिए, यानी यीशु मसीह, मैंने कहा कि यीशु मसीह जब क्रूसित हुआ तो उससे पहले कि वो क्रूसित हुआ, क्रूस पे ही उसने बहन मैरी के यहाँ महासभा कर दी और उसने क्रूस पे ही कह दिया, मिस्टर रोहित, ब्रदर रोहित, बहन प्रिया, बहन मैरी और इस घर के लिए कि ये करना है, तुम्हें इस समय यहाँ पहुंचना है। हम गाड़ी बनवा रहे हैं और गाड़ी बनाने वाले से पूछ रहे भैया कितनी देर लगेगी? भैया मालूम नहीं, लगेगा कि ये बहुत 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 वाला फॉल्ट है। गाड़ी कोई ऐसी थोड़ी ना खराब हुई थी कि गाड़ी खराब है। गाड़ी तो बहुत बढ़िया है मेरी, इसको लेके हम बॉम्बे पहुंच जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन गाड़ी में अजीब व गरीब फॉल्ट आ गया, और अजीब व गरीब फॉल्ट आता तो आदमी घंटों ढूंढ जाता, मिस्त्री भी ढूंढ जाता। लेकिन हमारे जहन में एक बार भी नहीं आया कि हम मीटिंग में देर में पहुंचेंगे या पहुंचेंगे। अब गाड़ी बन रही है, बहन प्रिया से हमारे बात करी, हाँ सिस्टर हम चाहे हमें पहुंचेंगे। अब वो बना रहा, बनेगी कि नहीं बनेगी इसका कोई मतलब नहीं, हम पहुंचेंगे। मैंने तुमसे कह दिया, बस यही हम मार खाते हैं। जितना वचन पढ़ लो और जितना स्तुति आराधना के गीत गा लो और जितना अगरबत्ती जला के नाक में घुसेड़ो, कोई फायदा नहीं। उसने कहा जो कोई मेरे कहे गए को पूरा करता है, फिर समझो, वही मेरा पुत्र पुत्री। वचन में लिखा है यूहन्ना 10:25 में, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, किसी चेले ने, किसी स्वर्गदूत ने, किसी दास ने, किसी भविष्यवक्ता ने नहीं, यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया। अब जब यीशु मसीह बोल रहा है तो मुझसे और आपसे भी बोल रहा है। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, यूहन्ना उसका 10वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत में लिखा, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया। अब खत्म बात। अब चाहे प्राणों की हानि हो, हमें जाना है। हेलो, इस पृथ्वी पे मेरा कुछ नहीं है और इस पृथ्वी पे कोई मुझसे प्यार नहीं करता।
आप सोचते होंगे मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे घर वाले प्यार करते, कोई नहीं प्यार करता। सब कोई मतलब नहीं, सब कोई एक दूसरे के पर निर्भर है। अगर सच में प्यार कोई करता है तो वो खुदा करता है। सच में सही बात। इसलिए जो अपने खुदा की सुनता है वो इस पृथ्वी पर अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करता है। Praise the Lord. अब आप वचन पढ़ रहे हैं, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, और जब यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया तो क्या कहा? मैंने तुमसे ये कह दिया। अब अगर यीशु मसीह ने कह दिया, उसके बाद हम कहें भैया पता नहीं कब अब जाएंगे, समझिए, जाएंगे भैया जाएंगे। यीशु मसीह कैसे कहता है? यीशु मसीह कैसे कहता है? देखिए, जब यीशु मसीह कहता है तो आपके जीवन में एक अद्भुत काम होता है। रोज नहीं होगा, आपको एक साइन दिखाएगा, एक चिन्ह दिखाएगा, और वो चिन्ह दिखाएगा क्या? आप आमने सामने अपने जीवन में अद्भुत काम को देखेंगे। ये उसका कहना है। अब्राहम आराम से अपने बेटे इसहाक के साथ खेलता था, कोई भी दिन कुछ भी नहीं होता था, उसको बुखार नहीं था, बीमारी नहीं थी, कूदता फांदता था इसहाक, है ना, आराम से खेलता रहता था अब्राहम इसहाक के साथ। पूरे कुटुंब में इसहाक घूम घूम के फिरता रहता था, और कुटुंब के सारे लोग उसे बहुत प्यार करते थे। अचानक एक वाणी आई, कोई बुखार नहीं, कोई खांसी नहीं, कोई जुकाम नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं, एक वाणी आई, क्योंकि यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुझसे कह दिया। अचानक एक वाणी आई। ठीक जैसे अचानक अब्राहम पर एक वाणी आई, वैसे हमारे जीवन में भी अचानक कुछ अद्भुत घटता है। और यही बात अब्राहम के साथ अद्भुत घट गया, और जो अद्भुत घटा उसमें उसके बेटे को बीमारी नहीं, रोग नहीं, खांसी जुकाम नहीं, उसके प्राणों को देने की बात आई। लेकिन कहने वाला यीशु मसीह। अब्राहम ने ये जान लिया कि ये कहा किसने, और यही है वचन। और तब कलाम में लिखा है, याकूब उसका दूसरा अध्याय और उसकी 14वीं आयत पढ़े। 2:14 पढ़े। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो उससे क्या लाभ? अब विश्वास भैया, यीशु मसीह में भैया हमें बहुत विश्वास है। यीशु मसीह ने भैया हमारे जीवन में भैया सब कुछ कर दिया। यीशु मसीह ने तो हमें बहुत तायत से सिफा प्रदान, पूरा का पूरा सिफा प्रदान कर दी। अब हम चिड़ियाघर घूम के आए थे कल, हाँ, वहां शेर नहीं था, तो यीशु मसीह ने हमारे साथ सब कुछ कर दिया। क्या? यदि कोई कहे कि मैं विश्वास करता हूँ, क्या पढ़ रहे हैं हम? क्या पढ़ा मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि तुम विश्वास है कि मुझे विश्वास है, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास, आज देखिए कितने लोग कह रहे हैं भैया मुझे विश्वास है, भैया मेरे यीशु मसीह ने सब कुछ कर दिया, यीशु मसीह ने सब कुछ कर दिया। कब तो कर दिया, कर दिया, कर दिया। यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, आगे बढ़े, पर वह कर्म ना करता हो। कर्म क्या है? कर्म क्या है? तुझे सब कुछ छोड़ के अपने पिता की ड्योढ़ी पे जाकर धन्यवाद देना है, और सबके सामने गवाही देनी है कि मेरे खुदा ने मेरे जीवन में
अद्भुत काम किए। यदि कोई कहे मुझे विश्वास है परंतु कर्म ना करे। अब्राहम विश्वासी था और उसके पास जब यीशु मसीह ने कहा मुझे तेरे इकलौते पुत्र इसहाक की बलि चाहिए, उसने कर्म के साथ उठा और लेके चला। उसने कहा नहीं अभी तो टाइम ही नहीं है, अभी तो कुटुंब के सबको पेमेंट देनी है, तनख्वाह देनी है, हैं? अभी तो हमें बहुत सी चीजें करनी है, अभी तो इसहाक 10 ही वर्ष का है, जब बहुत आगे बढ़ेगा तब आएंगे प्रभु। जब उसको सुनाई दिया उसके साथ वो अद्भुत काम घटना घटी, उसी घटना के अनुसार वो चला। क्या अब हमारे साथ प्रभु अद्भुत काम पे अद्भुत काम करता जा रहा, हम बैठे हाँ भैया प्रभु पे बहुत विश्वास है, प्रभु सच में सब कुछ करता है, हमारा खुदावन यीशु मसीह खुदा। इसीलिए छोटी छोटी चीजों में धुर्त घुसा हुआ है अभी भी। आप सोच रहे हैं कि पूरी खुशी हो गई, पूरा सब कुछ आ गया, नहीं, अभी बहुत सी चीजें हैं जिसमें अंधकार है। वो अंधकार क्यों है? क्योंकि हम कर्म नहीं कर रहे, हम केवल विश्वास कर रहे हैं। तो कर्म क्या है? कर्म ये नहीं कि हम अपने पैसे अपने आय को जाके दान दें, नहीं। कर्म का मतलब हमारे जीवन में, मेरे जीवन में जो मैंने यीशु मसीह पे विश्वास किया, उसने मेरे जीवन में जो किया, मैं लोगों के बीच में गवाही दूं, ताकि वो निर्बल भाई बहन जिनका विश्वास अभी कमजोर है उनका विश्वास बढ़े। ये है कर्म। और तब कलाम में लिखा है, याकूब उसका 2 अध्याय और उसकी 14वीं आयत में, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, यदि कोई कहे कि मुझे, बैठे बैठे सब कहते हैं भैया विश्वास है, हमारे यीशु मसीह नहीं तो हमें आज तक भैया विश्वास में बनाए। देखिए हमारा कोई है ही नहीं, देखिए हमें यीशु मसीह चलाता है विश्वास से, भैया विश्वास से चलाता है। हम हर जगह जाते हैं भैया, देखिए 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 देखिए। यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास, बुरी आयत पढ़े, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म ना करता हो, पर वो कर्म ना करता हो, तो इससे क्या लाभ? यानी इससे क्या लाभ? किससे? कर्म ना किया तो क्या लाभ? किससे किससे लाभ? क्या लाभ? जो काम तुम्हारे साथ प्रभु ने किया उसका क्या लाभ? लोगों को बताया, काम नहीं किया, दवा के जरिए क्या लाभ? सही चंगा हो गया ये लाभ। अरे शरीर, अरे क्या लाभ की बात कर रहा? लाभ क्या है? मेरे लिए मरना लाभ है। लाभ क्या है? मरना। मरना मतलब अपने संसार की चीजों को मार के प्रभु के वचन में पहुंच के गवाही देना लाभ। यानी ये जो तुम्हारे साथ अद्भुत घटना घटी, इसका जब तुम लोगों के बीच में जाके बखान दोगे तो तुम्हारे लिए लाभ है। और तुम अपने लाभ को क्या कर रहे हो? अकाउंट को बंद कर रहे हो, स्वर्ग में बंद कर रहे हो अकाउंट। तो क्या जब एक मनुष्य के जीवन में यीशु मसीह काम करता है और जब वो लोगों के बीच में गवाही देता है तो क्या उसका खाता खुल जाता है, उसको लाभ होता है? यस। तभी तो यीशु मसीह ने कहा वह 9 कहाँ हैं, क्योंकि उनको भी तो लाभ मैं दूंगा, लेकिन वो आए नहीं, ले तेरा लाभ। हेलो, तो इससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। नुकसान किसका हो रहा है? और बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आप देख नहीं पा रहे, आप देख नहीं पा रहे। लाभ हम जो देख नहीं पा रहे, आप देख नहीं पा रहे, इसका मतलब पिता ने आपके जीवन में जो काम किए हैं, आपको पिता के भवन में जाके, उसकी ड्योरी पे जाके इस बात का गवाही देनी है और लोगों के बीच में बताना है कि मेरे जीवन में पिता ने काम किया।
और जब हम ये बात बोलते हैं, भवन में जाके बोलते हैं, लोगों के बीच में गवाही देते हैं, अपने जीवन को प्रभु के सम्मुख रखते हैं, तो हमें लाभ मिलता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक गवाह था, अगर वो गवाही ना देता तो उसका लाभ कहाँ रहता। हम तो आपके पास आ गए, आपने कहा भाई लोग तो यहीं आएंगे, हम यहीं से गवाही दे देंगे। वहां जाके भी गवाही देनी। नहीं, वहां जाके गवाही देंगे क्या मिलेगा। अरे छोड़िए, अरे ज्यादा से ज्यादा हमारा लाभ चला जाएगा भाई। अच्छा ये बताइए, उससे ज्यादा और नहीं, अरे नहीं, अच्छा ये बताइए भाई, हमारा कोई संसार का कुछ गाय जा ही नहीं रहा, हम तो आराम से बैठे। लाभ प्रभु देगा तो प्रभु लाभ में क्या दे देगा। अगर लाभ चाहिए तो जाके प्रभु की गवाही। अरे अगर कोई मनुष्य दया करेगा, अगर कोई मनुष्य किसी भिखारी पे दया करता, कितना देता, 5 रुपए 10 रुपए देता है? अगर कोई भाई आपसे भीख मांग रहा है, आप उसको कितना देंगे? बहुत ज्यादा 20 रुपए दे देंगे, 50 रुपए दे देंगे, बहुत ज्यादा। तो उसमें लाभ थोड़ी नहीं होता। नहीं, 50 रुपए दे देंगे, हैं? लेकिन अगर प्रभु किसी को लाभ देगा तो कितना देगा? वो तो भर के देगा, जो कभी अगर एक भी दे दी राई के दाने के बराबर, आपका जीवन उद्धार हो जाएगा। तो हम कितने लाभ को खो रहे हैं। हेलो, प्रभु तो तुम्हारे लिए कर रहा है काम, कि तुम्हारे अंदर विश्वास जगे और तुम जाके गवाही दो। वो जन्म का लंगड़ा मंदिर की तरफ पीट कर बैठा रहता था, जैसे ही प्रभु ने उसको चंगा किया, मंदिर के अंदर भाग गया। नहीं, मंदिर के अंदर काहे गए हो? जाके टहलो, आराम से घूमो, गाँव में गोवा जाओ। मंदिर में गया। हन्ना मंदिर में क्यों आ गई? अरे नहीं, अरे मंदिर में जाएंगे भैया, छोड़ो, यहीं से भाई लोग आते हैं, यहीं से हम गवाही दे देंगे। हाँ, जब से प्रार्थना हो रही है, हाँ हाँ भैया, जब से मीटिंग सुन रहे बोला। अरे कुछ नहीं, आप अपने लाभ को खो रहे हैं। उसने कलाम में कहा, याकूब उसका 2 अध्याय और उसकी कौन सी आयत है? 14 पढ़े। हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे विश्वास है पर वो कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ। हाँ, क्या ऐसा विश्वास। तो लाभ क्या है? अब देखो, अब आगे बता रहा लाभ क्या है। इधर लाभ क्या आगे बता रहा, देखो क्या ऐसा विश्वास। सिस्टर पढ़िए। क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? तो लाभ उद्धार है क्या? उद्धार करेगा तो यीशु मसीह करेगा। नहीं तो लाभ क्या है? लाभ हो ये उद्धार, अनंत जीवन। उसको हम खो रहे हैं, उसको हम खो रहे हैं। हाँ, उसको खोना नहीं चाहिए। अरे खो दो, और क्या, फिर मिल जाएगा। नहीं है? ये वाला नहीं मिलेगा, ये वाला जो कितना बड़े नुकसान में जा रहे हैं, बहुत बड़े नुकसान। और किस चीज की, छोटी छोटी चीजों के चक्कर में नहीं। और समय नहीं मिला, अभी समय नहीं है। बहुत बड़े लाभ को खो रहे हैं, बहुत बड़े लाभ को। ये बहुत बड़ा लाभ है हमारी चंगाई के पीछे। पिता ने केवल चंगाई नहीं दी है, पिता ने केवल हमारे जीवन में ये अद्भुत काम इसलिए नहीं किया कि हम शरीर के भाव से चंगे हो जाएं, बल्कि इसके पीछे हमारा उद्धार है। और हम उस उद्धार को, उस लाभ को खो रहे हैं बस केवल थोड़े से काम के कारण। अगर हम उस काम में भी बहुत कायद से फुर्ती कर लेना तो हमें ये लाभ मिल जाए। और हमें लाभ के बारे में मालूम है, इसलिए हम लोग चाहे जितने थके आ रहे हो। अभी देखिए मैं बैठा था, अभी हिम्मत नहीं थी उठने की, अब देखिए एक्टिव हो गए, स्पाइडरमैन बन गए इस समय। क्यों इतना एक्टिव कैसे हो गया? अभी क्योंकि हमें लाभ दिखाई दे रहा है। हमेशा याद रखिए, आप बहुतेरों ने अपने लाभ को, आप बहुतेरों ने अपने उद्धार को खो दिया। किस लिए? अंडा लेने जा रहे हैं। अरे अभी तो हमें वहां उसाते सब्जी लेने जानी है। अरे अभी तो हमें कपड़े धोने हैं। अरे अभी तो बच्चे आ रहे होंगे, उनके लिए खाना बनाना है।
इन छोटी छोटी चीजों के लिए। जैसे कि आप हमेशा याद रखिए, बड़ी चीजों के लिए हम अपने लाभ को नहीं खोते, छोटी छोटी चीजों के लिए। जैसे एसाव ने एक टाइम की मसूर की दाल के लिए अपने लाभ को खो दिया। उसका लाभ क्या था? पहलौटा बना। और उसने कितने में बेचा था? एक मसूर की दाल की। वो मसूर की दाल जिसको हम फेंक देते हैं। कभी सोचा आपने मसूर की दाल बनाओ और एक कटोरी रखो, कहो अरे साहब तुमने एक कटोरी मसूर की दाल के लिए अपने लाभ, अपने पहलौटे को बेच दिया। आज भी वही आत्मा हमारे अंदर है। हम छोटी सी चीज के लिए, सब्जी खरीदने के लिए, अदरक खरीदने के लिए मछली के बच्चों को छोड़ते हैं। कोई कह रहा हम पानी भरने के लिए छोड़ रहे हैं। मुझे तो काम से नहीं, तो सोचते हुए बाकी और मुझे किसी काम में नहीं है। देखिए एक बात समझिए, पिता ने हमें हर बात की समझ दी है, बाकी सारे काम हो जाते हैं, होते कि नहीं? सारे काम होते हैं, बस प्रभु के काम में हमें बाबूजी नजर आ गए। कहीं ना कहीं हमें इंतजाम करना पड़ेगा। देखिए वचन, मेरा काम है वचन बताना। अब आप किस चीज के लिए क्या कर रहे हो, सोच रहे हैं, आपके लिए लाभ क्या है? आप अपने लाभ को खो रहे हैं। मेरा, बहन प्रिया का और हमारे इस छोटे झुंड में जितने भाई बहन सुन रहे, इन सब का इनके माथे पे आएगा हिसाब। मैं प्रिया बहन के लाभ को नहीं ले सकता और प्रिया बहन मेरे लाभ को नहीं ले सकते। ये लाभ मेरा है और पिता ने यही बातें अपने अभिषिक्तों को दी और कहा जाओ और जाके बता दो कि ये ऐसा करके ये अपने ऊपर विपत्ति ला रहे हैं, मेरा कुछ नहीं जा रहा। जाओ जाके बताओ कि ऐसा करके वो अपने ऊपर विपत्ति ला रहे हैं। ऐसे करें, ऐसे ऐसे। कहाँ लिखा? प्रेज़ द लॉर्ड। आइए, अरे सब आएंगे जाएंगे, देखें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बैठ जाइए। ला, कहाँ लिखा? बोले कहाँ लिखा? पढ़ा दें जरा। यिर्मयाह खोले 44। प्रेज़ द लॉर्ड। 44 ये ना 44 का कितना बताइए। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. यिर्मयाह उसका 42वां अध्याय। 42 और कितना 42। इक्कीस आयत पढ़े। देखो
देखो मैं आज तुमको बताए देता हूँ, परंतु और जो कुछ तुम्हारे खुदा यहोवा ने तुमसे कहने के लिए मुझको भेजा है, हाँ, उसमें से तुम कोई बात नहीं मानते। अरे मैं तुम्हें आज बताए देता हूँ, क्योंकि जो कुछ खुदा ने मुझको कहने के लिए भेजा है उसमें से तुम कोई बात नहीं मानते। क्या लिखा है? देखो मैं आज तुमको बताए देता हूँ, परंतु आज जो कुछ तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे कहने के लिए मुझको भेजा है, उसमें से तुम कोई बात नहीं मानते। अरे हम तो विश्वास करते हैं, हम तो खुदा को बहुत प्यार करते हैं। खुदा कह रहा तुम कोई बात नहीं मानते। नहीं भैया, हम तो बहुत मानते हैं। हम तो सबसे पहले जिस पापा का नाम लेते हैं। किस पापा का? है ना, विल्सन भाई, विल्सन नाम है आपका, है? दोनों हाथों को करके सबसे पहले आप उठते हैं, सुबह उठते हैं और सबसे पहले आप दोनों हाथों को यूं करते हैं ना, और जीसस पापा को धन्यवाद देते हैं ना। लेकिन जीसस पापा कह रहे तुम कोई बात नहीं मानते। इधर जीसस पापा क्या कह रहे? बात ही नहीं मानते। नहीं, ऐसे नहीं कह रहे जीसस पापा। उसमें से तुम कोई बात नहीं मानते। जीसस पापा कह रहे उसमें से तुम कोई बात नहीं मानते। विल्सन भाई, नहीं मानते हैं ना, है? तो जीसस पापा झूठे भाई। जीसस पापा ने, अगर आप कह रहे हैं मानते हैं तो जीसस पापा कह रहे तुम कोई बात नहीं मानते। अगर आप कह रहे हैं मानते तो आप जीसस पापा झूठे। बताइए कौन सच्चा? कौन सच्चा? जल्दी हमको देखो भैया, पास्टर जी की तरफ देख के बता। यीशु मसीह झूठ बोल रहे? मम्मी कुछ नहीं कर पाएगी, मम्मी अपना ही लाभ खो रही है। सही बात। बताइए, पास्टर जी की तरफ देख के बात कर रहे? इधर भैया देखो, अगर वचन में लिखा कि तुम उनमें से कोई बात नहीं मानते और हम कह रहे नहीं मानते, तो इसका मतलब जीसस पापा झूठे। झूठे जीसस पापा? नहीं, वो झूठे नहीं है, वो सच्चा है। वो सच्चा है तो कौन झूठा? नहीं। तो क्यों नहीं मानते बात? यही बात है। कह रहा कोई बात नहीं मानते, मैंने तुमसे कह दिया लेकिन तुम मेरी बातों को नहीं मानते। तुम बहुत सी चीजों को अपने जहन में रखे हो, छोटी। मैं कब तक तुम्हारी सहता रहूंगा और कब तक तुम्हारे जीवन से इन छोटी चीजों को दूर करूंगा? एक बार में मैं तुम्हारे जीवन के सारे अधर्म को दूर करना चाहता हूं। यीशु मसीह एक बार में सफाया करता है, एक बार में। और हम कहते हैं नहीं प्रभु पहले ये काम कर दो तो हम तुम्हारे पास आए। प्रभु यीशु मसीह इतना मामूली नहीं कि एक काम करेगा, ये काम करेगा। प्रभु एक बार में तुम्हारे पूरे जीवन के काम वो कर चुका। ऐसे करे, एक काम को नहीं करता प्रभु। प्रभु तुम जब तक इस पृथ्वी के ऊपर हो और पृथ्वी के बाद भी तुम्हारे पूरे काम वो कर चुका। हम हैं एक एक काम को देखते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब काम को देख नहीं सकते। हम एक समय में एक ही काम देख सकते हैं, लेकिन पिता तो हमारे लिए कर चुका। हम इससे पहले कि बहन मैरी के घर आए, आज के दिन इस प्रार्थना, इस महासभा को पिता पहले से कर चुका। कह रहा मैंने सब कुछ पूरा किया। अब सोचिए, इतना महान प्रभु, और अगर ये लाभ देगा तो क्या होगा? इसीलिए तो पौलुस कह रहा मेरे लिए मरना लाभ और जीना मसीह है। तो मरना लाभ कैसे? यानी अपनी सब कुछ चीजों को मार के प्रभु की डेवड़ी पे पहुंचू। भैया क्या करें, हमारा तो मन बहुत करता जाने का, लेकिन बच्चा ही नहीं रहता ले जाने के लिए। भैया क्या करें, हमारा तो मन बहुत करता है भैया जाने का। हम तो हर मंगल सोचते हैं आए, लेकिन भैया क्या करें, भैया कुछ साधन नहीं है। भैया क्या करें हमको। देखिए बात यहाँ मंगल और भवन आने की नहीं है,
बात यहाँ ये है कि यदि उसने मेरे जीवन में अद्भुत काम किए तो मुझे अपने विश्वास को कर्म के साथ लेके वहां पहुंचना है। और अब्राहम ने यही किया। अब्राहम ने अपने एक लौते पुत्र इसहाक को वेदी पे लेके पहुंचा और इसके द्वारा वो धर्मी बन गया। अब बताइए आप क्या लाभ उसको मिला, खुदा ने क्या लाभ दिया? आप बताइए। कोई भी जना कहीं पर भी कोई आशा नहीं थी, लेकिन पिता ने एट ए मोमेंट पे अब्राहम से कहा बालक को चोट ना लगे। ये देखिए, यही तो बातें हैं जो हमें और आपको पिता ने सिखाई हैं, जिसे आज भी हम और आप सीखने के लिए तैयार नहीं है तैयार, और हम अपने बहुत बड़े फल को खो रहे हैं। ऐसा करके तुम अपने लिए हानि कर रहे हो। मेरे लिए एक बहुत बड़ा लाभ है जो मेरे पिता ने मेरे लिए रखा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे लिए एक बहुत बड़ा लाभ है जो मेरे पिता ने मेरे लिए रखे हैं। लेकिन हम अपने कामों के द्वारा अपने उस बड़े लाभ को क्या कर रहे हैं? खो रहे हैं। आराम से आसानी से लोग कहते हैं मीटिंग कराने का समय नहीं, तुम अपने लाभ को खो रहे हो। हम लोग का कुछ नहीं जा रहा, हम लोग तो भैया मीटिंग कहीं पर भी कर लेंगे, लेकिन ऐसा करके तुम अपने घर के, अपने घराने के लाभ को खो रहे हो। अगर लोगों को ये वचन, लोगों को इस तरह से वचन मालूम हो जाए, लोग अपने घरों में मीटिंग कराना शुरू करें और पास्टरों की कमी हो जाए। लेकिन सब लाभ सोचते हैं 5 का 10, 10,000 का 20,000। लेकिन प्रभु कहता है ये कोई लाभ नहीं, लाभ तो मैंने रखा है। और इस 5 का 10 बनाने के चक्कर में अपने घर की मीटिंग कैंसिल, प्रभु का वचन सुनना कैंसिल, इस 5 के 10 के चक्कर में प्रभु के भवन पहुंचना कैंसिल, इस 5 के 10 के चक्कर में उसाते हैं प्रभु की मीटिंगों में बैठना कैंसिल। और ये 10 का 20 बना ले, चाहे 1 लाख का 2 लाख करा ले, लेकिन जब प्रभु उनके नथनों से सांस खींच लेगा तो फिर वो समय भरा रहेगा। 5 का 10 लाख बनाने का समय छूट जाएगा। जो प्रभु देगा वो नहीं छूटेगा, वो तो साथ रहेगा। रात का समय था क्या? कौन सा समय था? रात का समय। रात में कम से कम कुछ नहीं जला दिए, बस सही है। रात का समय था और कम से कम 10:30 बज रहा था, 10। और मैं अपने चाचा हेनरी मैसी के पास बैठा था और उनसे बात ही कर रहा था। और फिर अचानक डिम्पल आ गई और मैं अपने घर चला गया। थोड़ी देर बाद मेरे पास डिम्पल का फोन आया, भैया पापा की तबीयत थोड़ा बिगड़ रही है, हॉस्पिटल चलना है। मैं तुरंत कार लेके उनके घर पे पहुंच गया और हमने और मून ने सबने मिलकर हमारे चाचा हेनरी मैसी को उनके पलंग से उठाया और उनको नीचे लाए। मुझे वो एक समय याद है। हम चाचा को नीचे ला रहे थे और वो सीढ़ी से उतर रहे थे। हमने कार में बैठाया, हम हॉस्पिटल पहुंचे। जैसे हॉस्पिटल पहुंचे, उन्हें उतारा, उन्हें बेड पे लिटाया। 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। करोड़ों का घर, खरबों रुपए, कुछ भी जो था वो उतरते समय सीढ़ी से छोड़ते हुए जा रहे थे।
और सेकंडों में छोड़ दिया। उसे कहा तुम्हारा क्या लाभ? तो लाभ क्या है? लाभ ये कि मैं जिसे प्रिय जानता हूं वो मेरे लिए तुच्छ है और जानता हूं वो मेरे लिए लाभ है। तो लाभ क्या है? लाभ यीशु मसीह है जिसने बुद्धिमान के नाए चट्टान पे अपना रद्दा रख दिया और चट्टान यीशु मसीह। इसलिए मेरी बहन, हम इतनी दूर जा के, कोई दूर नहीं है हमारे लिए, लेकिन एक बात बता रहा हूं और रोज प्रचार कर रहा है। हम अपनी देह को मारते कूटते ले आते हैं, बल्कि हम आनंदित रहते हैं। मारते कूटते, आप मारना कूटना नहीं पड़ता है। अब देह समझ गई है, चुपचाप बैठी रहती है देह, एकदम चुपचाप बैठी रहती, बोलती, बोलना नहीं कुछ, इससे कुछ ना बोलना, एकदम सही चल रहा है। खुदा हमें सिखाता है कैसे बढ़ना है, खुदा हमें बताता है कैसे चलना है, और ये बातें हमारे खुदा ने हमें सिखाई। मनुष्य की दृष्टि में मीटिंग, महासभा, वचन में बैठना फालतू का है, हमारी दृष्टि में ये लाभ है। अब हम कहें हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, और खुदा ने कहा प्रचार कर, बाइबल लेके निकल, बहन से कहा, हमसे कहा, और हम लोग कहें अरे नहीं, हम लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह हमारे खुदा है, हम विश्वास करते हैं, हम लोग काम ना करें तो हमारा क्या लाभ? मैं बोलता बहुत हूं, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है बहन प्रिया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, तब करेंगे दुआ, पहले प्रार्थना हो जाए। मैं भी खड़ी हूँ, खड़े हो जाइए। आपका मन खड़े हो जाइए। खड़े हो जाइए। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 हमारे महान सर्वशक्तिमान सनातन काल के विराट परमेश्वर प्यारे प्रभु यीशु, हम आपके चरणों में आते हैं। आज प्रभु आपने संध्याकालीन हमें इस बहन के घर में लेकर आए। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि जो योजना आपने बहुत पहले बना रखी थी उसको आपने प्रभु जी आज पूरा किया। हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु, जो भी शंकाएं थी, जो प्रभु जी तमाम तरह की रुकावटें थी पिता परमेश्वर प्रभु, और उन भेदों को समझने के लिए पिता परमेश्वर आपने हमारी बुद्धि और समझ को खोला पिता परमेश्वर। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, और हमें उम्मीद है कि हम में से हर एक के जीवन में जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जहां जहां तक ये वचन पहुंच रहा है, अपने हृदयों को खोलें, और खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जो आज बीज बोया गया उसके द्वारा प्रभु बहुत सारा फल लाने वाले हो सकें। खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु आपने कर्म के बारे में बताया कि क्या लाभ है, और खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जी जिसको इंसान हानि समझता है वही लाभ है। खुदावन पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं सिस्टर मेरी के लिए, उनके अद्भुत जीवन में काम के लिए प्रभु जी, और होने दें उनके मनों को और दीन और हलीम करें प्रभु, ताकि अपना प्रतिफल इनके जीवन में जो आया है, जबकि उन्होंने कहा कि ये सारी तकलीफें इसीलिए आई हैं कि एक बहुत बड़ी गवाही उत्पन्न हो, और सच में गवाही का समय और गवाही जहां देनी है तुझ में आकर, उसको देने के लिए उनकी बुद्धि और समझ को खोले खुदावन प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते हैं भाई विल्सन के लिए भी खुदावन प्रभु जी, ये छोटी छोटी लोमड़ियां जो खुदावन प्रभु जी घर के अंदर बनी रहती हैं, उन सब को भी प्रभु यीशु आपके नाम से खंडित करते हैं। विल्सन भाई को भी बहुत अनुग्रह और फजल दे, क्योंकि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं और नहीं चाहते हैं कि वो इधर उधर भटकें खुदावन प्रभु जी। खुदावन प्रभु, सारी भटकने वाली दुष्ट और अंधकार की शक्तियों को हम आपके नाम से खंडित करते हैं प्रभु, उनको पूरी तरीके से संभालें खुदावन प्रभु, और आपका भय प्रभु जी इनके सबके जीवनों में, हम सबके जीवन में पाया जाए खुदावन, ताकि प्रतिदिन हम आपकी भय
है और आज्ञाकारिता में प्रभु जी आपकी बात को सुनकर चलने वाले हो सके। खुदावन प्रभु जी, हम आपको प्रसन्न योग्य जीवन जीने के लिए प्रभु हमारे सबकी सहायता और मदद करें। प्रभु इस घर के सारे रोग, सारी बीमारियों को हम आपके नाम से कैंसिल करते हैं। एक एक को नया फजल और अनुग्रह मिले पिता परमेश्वर, ताकि वो बल और शक्ति पाकर पिता परमेश्वर तेरी सिद्ध और कामिल इच्छा को पूरी करे। खुदावन पिता परमेश्वर, हम भाई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो आपने उनके द्वारा प्रभु हमें जो वचन दिया है प्रभु, सच में हमारे हृदयों को छूने वाला और प्रभु होने दे हमारी हृदयों की पट्टियों पर हमेशा लिखा रहे। खुदावन प्रभु हम इसको पूरा स्मरण करके चलने वाले हो सके। जो कुछ भी हम सीखते हैं प्रभु, इसको भूलने वाले नहीं, परंतु उस पर चल कर तेरी महिमा करें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं भाई के लिए भी प्रभु, जो लेटे हैं पिता प्रभु जी, आप भी उनके जीवन में अब काम चाहते हैं खुदावन प्रभु जी, और होने दे पिता परमेश्वर प्रभु जी उनके जीवन में अद्भुत काम हो खुदावन प्रभु, और वो भी आपके भवन में आकर आपकी स्तुति महिमा करने वाले बन सकें पिता परमेश्वर प्रभु। जब हम इस जाते हैं पिता परमेश्वर, इस घर की रखवाली आपके बलवंत आईने हाथ के द्वारा होने पाए खुदावन प्रभु जी। खुदावन पिता परमेश्वर, हमारे भी आने जाने में रक्षक हो प्रभु, ताकि हम सही समय पर अपने घरों को पहुंचे प्यारे प्रभु। और जो लोग देख रहे हैं प्रभु तेरे वचन को, उन सब के हृदय छिद जाए पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी राह जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जैसे हम किसी को माफ कर भी अपने अक्सर को माफ करते हैं। हमें आज़माइश में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह खुद तो जल हमेशा तेरे ही, आमीन। अब हमारी खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। आइए खड़े होइए, प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना, आप लोग समय का ध्यान रखें, कल हमारी बोर्ड की ड्यूटी है, इसलिए कल की प्रार्थना शाम को 6 बजे होगी। सब जने ध्यान रखें, कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे नहीं, कल शाम को प्रार्थना 6 बजे होगी, और वो प्रार्थना हमारे घर में ही होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।